वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और दिल लगाकर मेहनत कर रहे हैं एंड वर्किंग टू मेक ए प्लस इन योर एग्जामिनेशन। टुडेज टॉपिक इज यूनिट 2 पेट्रियाटिज्म। पेट्रियाटिज्म का मतलब है वतन से मोहब्बत। वतन से मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के साथ उसके अंदर रख दिया है। इस यूनिट में एग्जामिनर हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स के लिए क्वेश्चंस को चूज करता है। स्पेशली जो कायद आज़म की कोटेशन है और इसमें आने वाले वोकेबलरी के वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन में प्रोनाउन की टाइप्स इतने फ्लो के साथ यूज की गई हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर हमेशा इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता है। सो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी अटेंशन के साथ इस लेसन को पूरा सुनिए और आपको ये सब कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होने वाले हैं। इसी वीडियो में हम आपके साथ इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, उनकी ट्रांसलेशन भी करेंगे और आपको प्रोनाउन की टाइप्स मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएंगी वंस फॉर गुड, नॉट ओनली फॉर दिस लेसन बल्कि आपको हमेशा के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सो विदाउट टॉकिंग मच, लेट्स गो टू आवर लेसन पेट्रियोटिज्म। To patriotism, Hubbul Watni. What we will learn in this unit: translation and exercise complete, noun complete. Paragraph 1 text. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from a Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको ये बताया है कि जब भी आप पैराग्राफ की रीडिंग कर रहे हो टेक्स्ट की, सो क्लियरली प्रोनाउंसिएशन को समझकर और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, which will be very helpful for you in speaking and memorizing the new vocabulary words. So इसीलिए जब मैं पैराग्राफ की इस वक्त टेक्स्ट की रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत आराम आराम से और ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इवन दो यू मे कॉपी द स्टाइल ऑफ अ स्पीकर to become a confident speaker yourself. Let's move on to the important words of paragraph 1. Devotion, अकीदत, इसका सिनोनिम है फेथफुलनेस। सिनोनिम को याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आएंगे और उर्दू मीनिंग को ट्रांसलेशन करने के लिए याद करना ज़रूरी है। सो आपको ये दोनों याद करने हैं। लिंक, रजामंद, रेडी। सैक्रिफाइस, कुर्बानी, ऑफरिंग। कमेंडेबल, काबिल तारीफ, एडमायरेबल। Paragraph 1 translation. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन के लिए मोहब्बत है। Patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक मुहिब्बे वतन
अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब जरूरत पेश आए तो कुर्बानी देने के लिए रजामंद होता है। The word patriota comes from a Latin word patriota. Sorry. The word patriot comes The word patriot comes from a Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज वतन परस्ती लातीनी लफ्ज पेट्रियोटा से निकला है, जिसके मायने हम वतन के हैं। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। इसे एक काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ 2 टेक्स्ट। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are the supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Sovereignty, खुद मुख्तारी, सुपरमेसी, इंटेग्रिटी, सालमियत, ऑनेस्टी, सुप्रीम वैल्यूज, आला तरीन इकदार, पैरामाउंट, कॉम्प्रोमाइज, समझौता, कम टू टर्म्स। Paragraph 2 Translation. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. वतनी लोगों को ताकत और हौसला देता है कि वो मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत करें। मफादात से मुराद फायदे की जमा है, मफादात। For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are the supreme values on which no compromise can be made. एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत आला तरीन इकदार होती हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. मुहिब वतन इन इकदार की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां देते हैं। बका यानी जिंदगी, उनको कायम रखने के लिए, बाकी रखने के लिए। मुहिब वतन इन इकदार की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां देते हैं। Welcome to Sip of Revision. Now let's quickly revise the important word from this lesson. The word patriotism means caring, loving, love for motherland. Love for motherland. You should safeguard the interests of your country. Safeguard means administer, control, defend. Defend. What does commendable mean? Shameful, admirable,
fearless, admirable. A patriot loves his country and is willing to sacrifice his life when the need arises. What does willing mean? Angry, tired, ready. Ready. What is the meaning of word devotion? Carelessness, faithfulness, honesty. Faithfulness. What is the meaning of word sovereignty? This you will tell me in the comments. Now let's continue our lesson. Definition of pronoun. Pronoun is a word that is used instead of a noun. A pronoun is a word. एक pronoun या इसम ज़मीर एक ऐसा लफ्ज है that is used जो इस्तेमाल किया जाता है instead of a noun एक instead of a noun एक इसम के बजाय to avoid repeating the same name again and again to avoid repeating कि बचा जाए दोहराने से सेम नेम एक ही नाम को अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा. एग्जाम्पल 1 देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन में हमने देखा कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाउन को बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. अली इज अ गुड स्टूडेंट. ओके, अली इज अ गुड स्टूडेंट. अली एक अच्छा तालिब इल्म है. अब अली की जगह पर नेक्स्ट सेंटेंस में ही वर्क्स वेरी हार्ड. तो ही दोबारा से आया क्योंकि आपको ऐसे सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे अली इज अ गुड स्टूडेंट, अली वर्क्स वेरी हार्ड. तो यहां पर ये ही जो है ये रिप्लेस कर रहा है किसको? अली को. अली की जगह पर आया, इसलिए ही एक प्रोनाउन है. देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी है. ही इज अ प्रोनाउन, इट रिप्लेसेस अली. नेक्स्ट सेंटेंस है सारा हैज अ बुक. द बुक इज हर्स. सारा हैज अ बुक. सारा के पास एक किताब है. द बुक इज हर्स. ये किताब उसकी है. स्टूडेंट्स यहां पर सारा एक नाउन है और यहां पर हर्स जो कि पोजेशन को जाहिर कर रहा है, मलकियत को जाहिर कर रहा है. द बुक इज हर्स, किताब उसकी है. ये सारा को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये भी एक प्रोनाउन है. हर्स इज अ प्रोनाउन. इट शोज द बुक बिलोंग्स टू सारा. इजी समझ में आ रहा है ना? ओके. अभी एग्जाम्पल 3 देखिए. द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. बॉयज इसमें एक नाउन है. द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. दे आर हैप्पी. दे बॉयज के लिए यूज हुआ. दे इज अ प्रोनाउन, इट रिप्लेसेस द बॉय. स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आई हैं. Now let's move on to types of pronouns. बहुत इंपॉर्टेंट है types of pronouns. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम. अच्छा ये देखिए आई, ये बात करने वाला, ठीक है, इसको
हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू सेकंड पर्सन, ये सुनने वाला, बात सुनने वाला, ही शी इट, ही शी इट, ये गायब होते हैं यानी ये मौजूद नहीं होते, ठीक है, इनको थर्ड पर्सन बोलते हैं। वी अगेन ये फर्स्ट पर्सन ग्रुप में आता है। दे ये भी थर्ड पर्सन यानी ये मौजूद नहीं होता। मी हिम, मी जो है ये मी हिम हर अस देम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव, जब ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज होते हैं तो उस वक्त यहां पर आई के लिए मी, ही के लिए हिम, शी के लिए हर और वी के लिए अस और दे के लिए देम यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन इसके अगर आप नाम पर गौर करें तो ये मलकियत को जाहिर करता है, ठीक है। तो shows an ownership, I, your, his, her, its or their. Reflexive pronoun, reflexive pronoun shows an action, returns to the subject, ये उस एक्शन को जाहिर करता है जो कि दोबारा पलट कर आता है अपने सब्जेक्ट की तरफ। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को जख्मी कर लिया। यू प्लेड योर सेल्फ, तुम खुद ही खेले। सो ये आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, हर के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और के लिए और सेल्फ और देम के लिए देम सेल्फ। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू समथिंग, ये किसी नाउन की तरफ इशारा करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, which, what, whose, used to ask questions, ये सब क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये किसी इनडेफिनेट पर्सन या किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा करता है। जैसे समवन हैज स्टॉलन माई बुक, समवन, एनीवन कैन डू दिस, कोई भी ये कर सकता है। एवरीवन कैन डू दिस, तो ये नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के डिफरेंट क्लॉजेस को या पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं हु, whom, which, that, whose। बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसी पर्सन को या किसी चीज को वन बाय वन बताने के लिए यूज होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। each of the students solved the problem, okay, either of you can sit here, neither of you can sit here, okay, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। स्टूडेंट्स, आज की टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बस यहीं तक। इसके बाद हम आगे इनके फंक्शंस को सेंटेंसेस में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरह से इनका इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू लर्न वेल। आज की इस क्लास में आपने वोकैबुलरी के वर्ड सीखे, उनको प्रैक्टिस कीजिए। आपने प्रोनाउन की टाइप्स को जाना, हम इनके फंक्शंस को
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जैसा मैंने लेसन के बिगनिंग में कहा कि आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने वाला हूं दैट हाउ यू कैन मेक A+ grade in board examination. So keep watching for part 2 of this video. You will get the link in the comment section as soon as the video is uploaded. Take care and spread knowledge. All the best.